तू उड़ जा वतन में, रुत है ये प्रभु मिलने की मन पंछी। गुड मॉर्निंग। आज सेम डेट की बाबा की अव्यक्त महावाक्य है, रिवाइज 18 फरवरी 86 की। आज बाबा ने हम बच्चों को ज्ञान गंगाओं का टाइटल दिया है। तो ज्ञान गंगाओं को ये उमंग है, जैसे गंगा पावन बनाती है, ये गायन है ना। तो ज्ञान गंगाओं को ये निश्चय है कि पतित दुनिया, पतित आत्माओं को पावन बनाना ही है। इसलिए बाबा कहते हैं इसी निश्चय और उमंग से बच्चे सेवा के उमंग उत्साह में लगे हुए हैं। सेवा महादानी वरदानी बनकर कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे अब अपने पुराने संस्कार परिवर्तन करने में समय नहीं गवाओ। अब अपने श्रेष्ठ संस्कार को इमर्ज करो और उस श्रेष्ठ संस्कार के सामने पुराने संस्कार स्वतः समाप्त हो जाएंगे। जैसे बाबा ने एग्जाम्पल दिया सेवा की आदिकाल का। आदिकाल में जैसे उमंग उत्साह था और समर्पणता था, तन मन धन समय संकल्प सब कुछ समर्पणता के विशेषता के कारण, उमंग उत्साह के कारण क्या होता था, साक्षात देवी रूप में, देवताओं के रूप में देखते थे। साकार बाबा को भी चलते फिरते कृष्ण के रूप में ही देखा ना। तो बाबा कहते आदि सो अंत, अब बच्चों को उसी स्थिति में रहने की आवश्यकता है। तो बाबा ने आज बच्चों को इन विशेषताओं के साथ अपनी स्मृति को जोड़ते हुए अपने को ऐसे श्रेष्ठ स्थिति में स्थित हो, सेवा के उमंग से सेवा करने के लिए प्रेरणा दिए। बाबा बोले निरंतर सेवाधारी तथा निरंतर योगी बनो। आज ज्ञान सागर बाप अपने ज्ञान गंगाओं को देख रहे हैं। ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगाएं कैसे और कहां से पावन करते हुए इस समय सागर और गंगा का मिलन मना रही है। यह गंगा सागर का मेला है। तो बाबा इसका दूसरा नाम क्या देते, गंगा सागर का मेला। कुंभ मेला भी है ना। जिस मेले में चारों ओर की गंगाएं पहुंच गई है, बाप दादा भी गंगाओं को देख हर्षित होते हैं। इतने गंगाएं इकट्ठे, वहां सागर के साथ तो एक गंगा मिलती है और ज्ञान सागर के साथ लाखों गंगाएं। हर एक गंगा के अंदर यह दृढ़ निश्चय और नशा है कि पतित दुनिया को, पतित आत्माओं को पावन बनाना ही है ना निश्चय, और नशा भी है, बनाना ही है। इसी निश्चय और नशे से हर एक सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ते जा रहे हैं। बाबा बोले मन में यही उमंग है कि जल्दी जल्दी परिवर्तन का कार्य संपन्न हो और हमारी नई दुनिया जल्दी आ जाए।
सभी ज्ञान गंगाएं ज्ञान सागर बाप समान विश्व कल्याणी वरदानी और महादानी रहमदिल आत्माएं हैं। इसलिए आत्माओं की दुख अशांति की आवाज अनुभव कर आत्माओं को दुख अशांति के परिवर्तन करने की तीव्र गति से सेवा करने का उमंग बढ़ता रहता है। सबको कैसे दुख शांति से मुक्त करे, इसका उमंग उत्साह यह सेवा की गति को तीव्र कर देता है। तो बाबा ने कहा, दुखी आत्माओं के दिल की पुकार सुनकर रहम आता है। ज्ञान गंगाएं रहम दिल है, तो सारी विश्व की आत्माएं दुखी है। यह पुकार सुन गंगाओं को रहम आता है। तो बाबा ने कहा, स्नेह उठता है कि सभी सुखी बन जाए। यही भावना है ना विश्व कल्याण की। सुख की किरणें, शांति की किरणें, शक्ति की किरणें विश्व को देने की निमित्त बने हुए हो। बाबा ने कितना महान कार्य का निमित्त बनाया। सबको सुख शांति और शक्ति की किरणें हम बच्चों के द्वारा ही मिलना है। आज आदि से अब तक ज्ञान गंगाओं की सेवा कहाँ तक परिवर्तन करने के निमित्त बने हैं, यह देख रहे थे। अभी भी थोड़े समय में अनेक आत्माओं की सेवा करनी है। अब तो समय थोड़ा सा बचा है, लेकिन कितनी आत्माएं बची है जिसको बाप का संदेश भी नहीं मिला। तो बाबा ने कहा, थोड़े समय में अनेकों की सेवा करनी है। 50 वर्ष के अंदर देश विदेश में सेवा का फाउंडेशन तो अच्छा लगाया है, अच्छा डाला। सेवा स्थान चारों ओर स्थापन किए हैं। आवाज फैलाने के साधन भिन्न भिन्न रूप से अपनाए हैं, है ना। सबकी सेवा की विधि, सेवा की युक्ति अलग अलग है। तो भिन्न भिन्न युक्ति से, भिन्न भिन्न विधि से सेवा का विस्तार किया। तो बाबा ने कहा, यह भी ठीक ही किया। अभी तक जो सेवा किया, इसके लिए बाबा ने कहा, यह भी ठीक किया। देश विदेश में बिखरे हुए बच्चों का संगठन भी बना और बनता रहेगा। अभी और क्या करना है? इतना तक तो ठीक है, अच्छा किया। तो बाबा फिर पूछ रहे हैं, अभी क्या करना है? क्योंकि अभी विधि भी जान गए हो, सेवा की विधि भी जान गए हैं, साधन भी अनेक प्रकार के इकट्ठे करते जा रहे हो। सेवा के साधन, आज साइंस ने अनेक साधन दिए हैं। तो बाबा ने भी क्या कहा, ये साधन सब आपके सेवा के लिए है। तो जो जैसे सेवा का युक्ति अपनाते हैं, उसी अनुसार साधन भी इकट्ठा करते हैं। स्वस्थिति, स्व उन्नति, उसके प्रति भी अटेंशन दे रहे हैं और दिला भी रहे हैं। अब बाकी क्या रहा है? पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, अटेंशन है। तो बाबा कहते, अब क्या है, बाकी क्या रहा? जैसे आदि में सभी आदि रत्नों ने उमंग उत्साह से तन मन धन समय संबंध रात दिन बाप के हवाले अर्थात बाप के आगे समर्पण किया। जिस समर्पण के उमंग उत्साह के फलस्वरूप सेवा में शक्तिशाली रूप का प्रत्यक्ष स्वरूप देखा। शुरू का जो शक्ति स्वरूप देखा,
ये समर्पणमयता का विशेषता बाबा ने कहा। तो बाबा बोले जब सेवा का आरंभ किया तो सेवा के आरंभ में और स्थापना के आरंभ में दोनों समय यह विशेषता देखी। स्थापना के आरंभ और सेवा के आरंभ। स्थापना का आरंभ जब हुआ तो सबको लगन था त्याग करने का, और सेवा का आरंभ हुआ तो सबको लगन था कैसे विश्व की सर्व आत्माओं की कल्याण हो, कैसे सब तक बाबा का संदेश पहुंचाए। तो बाबा ने कहा कि यह दोनों समय बाबा ने यह विशेषता देखी। आदि में ब्रह्मा बाप को चलते फिरते साधारण देखते थे, वह कृष्ण के रूप में देखते थे। क्या देखते थे? साधारण रूप में देखते भी नहीं दिखाई देता था। साधारण स्वरूप बाबा का नहीं दिखाई देता था। यह अनुभव है ना। दादा है यह सोचते थे। सब क्या सोचते थे? ये श्री कृष्ण है। चलते फिरते कृष्ण ही अनुभव करते थे। ऐसा किया ना। आदि में ब्रह्मा बाप में यह विशेषता देखी, अनुभव की, और सेवा की आदि में जब भी जहां भी गए सबने देवियां ही अनुभव किया। शुरू शुरू में जब तपस्या से निकल सेवा की शुरू हुई, जो जहां भी गए दादियां दीदियां तो देवियों का अनुभव किया। बाबा ने कहा देवियां आई है, यही सबके बोल सुनते, यही सभी के मुख से निकलता कि यह अलौकिक व्यक्तियां हैं, साधारण नहीं देखे। ऐसे ही अनुभव किया ना। यह देवियों की भावना सभी को आकर्षित कर सेवा की वृद्धि के निमित्त बने। तो बाबा कहते अब भी यही साधन है। अपनी स्थिति को ऐसा बनाओ और यही संकल्प के साथ सेवा के वृद्धि के निमित्त बनो। तो आदि में भी न्यारेपन की विशेषता रही, सेवा की आदि में भी न्यारेपन की, देवीपन की विशेषता रही। अभी अंत में वही झलक और फलक प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करेंगे। ये बाबा की वरदान है। आदि में जो अनुभव किया अंत में भी वही अनुभव करेंगे। लेकिन बच्चों की स्थिति ऐसे होनी चाहिए ना। तो बाबा ने अभी बच्चों को वो स्थिति बनाने की कितना सुंदर मौका दिया। बाबा कहे तब प्रत्यक्षता के नगाड़ा बजेंगे, जो आदि का झलक फलक अंत में भी देखेंगे, प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करेंगे। तो बाबा की प्रत्यक्षता की नगाड़ा बजेंगे। अभी रहा हुआ थोड़ा समय क्या करना है? निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी, निरंतर साक्षात्कार स्वरूप, निरंतर योगी, निरंतर साक्षात बाप। इस विधि से सिद्धि प्राप्त करेंगे। बाबा ने सिद्धि प्राप्त करने की साधन बताई। निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी, निरंतर साक्षात्कार स्वरूप, निरंतर बाप समान स्थिति। यह विधि है सिद्धि प्राप्त करने की। तो ये वर्ष गोल्डन जुबली की थी। तो बाबा ने कहा गोल्डन जुबली मनाई, अर्थात गोल्डन दुनिया के साक्षात्कार स्वरूप तक पहुंचे। जुबली मनाना, प्रोग्राम करना, यह तो होता रहता है, लेकिन बाबा
बच्चों के स्वरूप, बच्चों की स्थिति ऐसा देखना चाहते हैं। तो बाबा ने पूछा, जुबली मनाई या उस स्वरूप तक पहुंचे? जैसे गोल्डन जुबली मनाने के दृश्य में साक्षात देवियां अनुभव किया। जब सजाते हैं, सम्मान करते हैं तो देवियों का स्वरूप साक्षात करते हैं। तो बाबा ने कहा, बैठने वालों ने भी, देखने वालों ने भी किया, जिसको भी सम्मान दिया उन्होंने भी देवी स्वरूप का अनुभव किया और सामने देखने वालों ने भी किया। चलते चलते, चलते फिरते यही अनुभव सेवा में कराते रहना। अब वो जो किया, बाबा कहते अब ये निरंतर रहे। यह है गोल्डन जुबली मनाना। प्रोग्राम किया और गोल्डन जुबली खत्म हो गई। बाबा ने कहा ऐसा नहीं, सभी ने गोल्डन जुबली मनाई या देखी। क्या करते हैं हम लोग? सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली मनाए तो सही ना। तो बाबा ने पूछा, देखा या मनाया? मनाना माना बनना। क्या कहेंगे? मनाया। आप सबकी भी गोल्डन जुबली हुई ना? या कोई की सिल्वर जुबली, कोई की तांबे की हुई? क्या हुई? यज्ञ की गोल्डन जुबली माना, सभी यज्ञ बच्चों की गोल्डन जुबली। लास्ट संडे की वाणी में भी बाबा ने कही थी ना, चाहे 2 दिन का बच्चा हो, चाहे 8 दिन का बच्चा हो, सबका गोल्डन जुबली है। तो बाबा बोले, क्या मनाई? सभी की गोल्डन जुबली हुई, गोल्डन स्थिति बनी। गोल्डन जुबली मनाना अर्थात निरंतर गोल्डन स्थिति वाला बनना। गोल्ड को प्योर कहा जाता है ना, प्योर गोल्ड ही मूल्यवान होता है। तो बाबा ने कहा ऐसे बने। अभी चलते फिरते इसी अनुभव में चलो कि मैं फरिश्ता सो देवता हूं। जैसे आदि में चलते थे, आदि में यही स्मृति रहता था कि मैं होवनहार देवता हूं, और उसी देवता की स्वरूप इमर्स करते थे स्मृति में, तो साक्षात्कार भी वही करते थे। तो बाबा ने क्या कहा, अब सिर्फ मनाना नहीं, गोल्डन स्थिति वाला बनना। चलते फिरते फरिश्ता सो देवता हूं, यह अनुभव करना। दूसरों को भी आपके इसी समर्थ स्मृति से आपका फरिश्ता रूप व देवता रूप ही दिखाई देगा। हमारी स्मृति ही हमारी स्थिति बनाती है, तो स्मृति से स्थिति होगी तो साक्षात्कार करने वाले, देखने वाले भी उसी स्वरूप में देखेंगे। गोल्डन जुबली मनाई अर्थात अभी समय को, संकल्प को सेवा में समर्पण करो। गोल्डन जुबली मनाई अर्थात अभी समय और संकल्प को सेवा में समर्पण करो। गोल्डन बन गए, गोल्डन स्थिति बन गई तो समय, संकल्प, श्वास सब कुछ सेवा के लिए ही है ना। अभी यह समर्पण समारोह मनाओ। हो गया सबका समर्पण समारोह। बाबा बोले, स्व की छोटी छोटी बातों के पीछे, तन के पीछे, मन के पीछे, साधनों के पीछे, संबंध निभाने के पीछे समय और संकल्प नहीं लगाओ। सेवा में लगाना अर्थात स्व उन्नति की गिफ्ट स्वतः ही प्राप्त होना। हम जो कुछ भी तन मन धन समय श्वास संकल्प सेवा में लगाते हैं, इससे बाबा ने क्या कहा, स्व उन्नति की गिफ्ट स्वतः मिलता जाता है ना। जो कुछ भी सेवा में लगाते हैं तो पहले अपने को खुशी होती है,
और उसी खुशी से अपनी स्थिति भी बन जाती है। तो बाबा ने कहा अभी अपने प्रति समय लगाने का समय परिवर्तन करो। सेवा में लगाना अर्थात स्व उन्नति की गिफ्ट स्वतः प्राप्त होना। श्वास जैसे भक्त लोग श्वास श्वास में नाम जपते या नाम की माला जपने का प्रयत्न करते हैं ना भक्त, श्वासों श्वास एक श्वास भी व्यर्थ न जाए, तो ऐसे प्रयत्न करते, ऐसे श्वास श्वास सेवा की लगन में हो। बाबा ने कहा सेवा के साथ याद तो समाई हुई है ही, तो ऐसे ही श्वासों श्वास सेवा के प्रति समर्पण हो। तो बाबा ने कहा यह परिवर्तन लाओ, सेवा में मग्न हो, विधाता बनो, वरदाता बनो। क्योंकि प्रत्यक्ष रूप में साकार रूप में तो व्यक्ति बाबा को नहीं देखते हैं, बच्चों को ही देखते हैं ना। तो हमें भले ये अनुभव है बाबा ही कराने वाला है और बाबा से ही प्राप्त होगा, लेकिन सामने वाले तो आपको ही देखते हैं। इसलिए बाबा ने कहा अब ये स्वरूप को इमर्ज करो, दाता विधाता, निरंतर महादानी बनो, कभी कभी नहीं। 4 घंटे के 6 घंटे के सेवाधारी नहीं, अभी विश्व कल्याणकारी स्टेज पर हो, स्टेज पर है। तो स्टेज पर हम 4 घंटे 6 घंटे के लिए नहीं है, हमारा यह ईश्वरीय जीवन, सेवाधारी जीवन, यह जीवन ही स्टेज पर है। हर घड़ी विश्व कल्याण प्रति समर्पित करो। विश्व कल्याण में स्व कल्याण स्वतः ही समाया हुआ है। जब संकल्प और सेकंड सेवा में बिजी रहेंगे, फुर्सत ही नहीं रहेगी, माया को भी क्या होगा? जब हम संकल्प समय सब कुछ सेवा में समर्पण करेंगे, बिजी रहेंगे, तो माया को भी आपके पास आने की फुर्सत नहीं होगी। क्योंकि वो भी देखेगी ना ये बिजी है, तो वो दूसरे के पास चले जाएगी। समस्याएं समाधान के रूप में परिवर्तन हो जाएंगे। शुरू में सेवा में देखा दैवी रूप, शक्ति रूप के कारण आए हुए पतित दृष्टि वाले भी परिवर्तन हो पावन बनने के जिज्ञासु बन गए, बन जाते थे ना। पतित दृष्टि विकारी भावना लेकर आने वाले भी पावन बनने के जिज्ञासु बन जाते। जैसे पतित परिवर्तन हो आपके सामने आए, ऐसे समस्या आपके सामने आते समाधान के रूप में परिवर्तन हो जाए। वो भी तो समस्या है ना, पतित दृष्टि पतित भावना लेकर आने वाले भी समस्या। जब वो परिवर्तन हो सकते हैं तो अन्य समस्याएं क्यों नहीं हो सकती? अभी अपने संस्कार परिवर्तन में समय नहीं गवाओ। इतना समय तो हम लोग क्या सोचते थे, संस्कार परिवर्तन करना है, संस्कार परिवर्तन करना है। तो आज बाबा ने कहा अपने संस्कार परिवर्तन करने में भी समय नहीं गवाओ। विश्व कल्याण की श्रेष्ठ भावना से श्रेष्ठ कामना के संस्कार इमर्ज करो। इस श्रेष्ठ संस्कार परिवर्तन में समय नहीं गवाओ। इस श्रेष्ठ संस्कार के आगे हद के संस्कार स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। अपने संस्कार परिवर्तन करने में समय व अटेंशन देंगे तो हम अपने प्रति ही देते रहेंगे। इसलिए बाबा ने कहा कि अब क्या करो, क्या करो?
श्रेष्ठ संस्कार को इमर्स करो, तो अन्य आत्माओं को भी श्रेष्ठ बनाने की भावना रखो। इस सेवा से कमजोर संस्कार स्वतः परिवर्तन हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। अब युद्ध में समय नहीं गवाओ। संस्कार परिवर्तन करने की मेहनत करते हैं तो युद्ध होता है। तो बाबा ने कहा विजयीपन के संस्कार इमर्ज करो। हम है ही कल्प कल्प के विजयी। तो विजयीपन के संस्कार को इमर्ज करो। दुश्मन विजयी संस्कारों के आगे स्वतः ही भस्म हो जाएगा। अगर हम विजयी स्वरूप की स्थिति में रहेंगे, ऐसे युद्ध में भी देखिए, जो अपोजिट पार्टी होता है वो अगर अपने संपूर्ण शक्ति के साथ रहता है तो सामने वाला स्वतः अपने को कमजोर महसूस करते हैं। इसलिए बाबा ने कहा अब दुश्मन को अपने श्रेष्ठ संस्कार से हराओ। इसलिए कहा तन मन धन निरंतर सेवा में समर्पित करो। तन भी, मन भी, धन भी, तो हमारी बुद्धि कहाँ लगेगी? फिर सेवा में ही लगेगी और बाबा में ही लगेगी। चाहे मनसा करो, चाहे बाचा करो, चाहे कर्मणा करो। सेवा तो कोई भी कर सकते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, लेकिन सेवा के सिवाय और कोई समस्या में नहीं चलो। समस्या की स्मृति ही ना आए। सेवा, मन को सेवा में समर्पण कर दो। बाबा ने कहा दान दो, वरदान दो, स्व का ग्रहण स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। भक्ति में भी क्या गायन है? दे दान तो छूटे ग्रहण। अब क्या दान देंगे? उसमें काला चीज दान देते हैं। तो बाबा ने क्या दान देने के लिए कहा? अभी तक तो हम लोग भी सोचते थे अपने पुराने संस्कार को, कालापन को दान दो। आज बाबा ने कहा अब सेवा की विधि को परिवर्तन करो। क्या करो? दान दो, अन्य आत्माओं को श्रेष्ठता की दान दो, शुभ भावना की दान दो, कल्याण की भावना का दान दो। दानी बनो, वरदानी बनो, महादानी बनो। तो जो ग्रहण लगा हुआ है उसको बैठने का फुर्सत कहाँ रहेगा? हम तो दानी, वरदानी, महादानी बनने में बिजी हो गए। तो बाबा ने कहा अविनाशी लंगर लगाओ। लंगर में निरंतर देते रहते हैं तो हमारी अविनाशी लंगर, दुनिया की लंगर तो खुलने का और बंद होने का समय होता है। बाबा हमें अविनाशी लंगर लगाने के लिए कहते और सेवा में आत्माओं की, वायुमंडल की, प्रकृति की, भूत प्रेत आत्माओं की, सबकी सेवा करनी है। भूत प्रेत आत्माओं को भी हमें ही मुक्ति देना है। बाबा हम बच्चों को ही निमित्त बनाए हैं। इसलिए बाबा ने कहा उन भटकती हुई आत्माओं को भी ठिकाना देना है ना उनको छोड़ के जाएंगे। फिर कहाँ छोड़ेंगे उनको? इस दुनिया में तो हमें ही आना है ना। फिर हमारी दुनिया में तो रह नहीं सकते। इसलिए उन्हें भी घर का ठिकाना देना है। मुक्ति धाम में तो भेजेंगे ना। सबको घर तो जाना है ना। उन्हों को घर तो देंगे ना। तो अभी कितनी सेवा करनी है? सोचिए कितना बाकी है सेवा। पूरा हो गया? नहीं हुई। कितनी संख्या है आत्माओं की और हमारे पास कितनी आए? हर आत्मा को मुक्ति व जीवन मुक्ति देनी ही है। सारे विश्व की एक एक आत्माओं को, किसी को मुक्ति का वर्षा तो किसी को जीवन मुक्ति का देना ही है। सब कुछ सेवा में लगाओ तो श्रेष्ठ मेवा खूब खाओ। सब कुछ सेवा में लगाएंगे तो मेवा भी, फल भी श्रेष्ठ मिलेगा। मेहनत का मेवा नहीं खाओ।
सेवा करने में मेहनत कब लगता है? समर्पणता की कमी के कारण मेहनत का अनुभव होता है। सेवा का मेवा मेहनत से छुड़ाने वाला है। सेवा का मेवा जब फल मिलता है, खुशी होती है, तो मेहनत से स्वतः मुक्त हो जाते हैं। बाप दादा ने रिजल्ट में देखा, बहुत करके जो पुरुषार्थ में अपने प्रति संस्कार परिवर्तन के प्रति समय देते हैं, चाहे 50 वर्ष हो गए हैं, चाहे 1 मास हुआ है, लेकिन आदि से अब तक परिवर्तन करने का संस्कार मूल रूप में वही होता है। चाहे 50 वर्ष से अपने संस्कार परिवर्तन में लगे हुए हैं, चाहे 2 मास से, तो बाबा ने कहा मूल रूप में वही संस्कार के पीछे लगे रहते हैं। कोई मूल संस्कार होता है, एक ही होता है, और वही मूल संस्कार भिन्न भिन्न रूप में समस्या बनकर आता है। मानो दृष्टांत के रूप में बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं, कैसे आता है। किसका बुद्धि के अभिमान का संस्कार है, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, समझदार हूँ, अच्छा सेवा कर सकता हूँ, ये भी कमजोर संस्कार ही है ना, अभिमान। किसी का घृणा भाव का संस्कार है, मेरी श्रेष्ठता है तो दूसरे की कमी को देख हम घृणा करते हैं, तो घृणा भाव का संस्कार है। वह किसी का दिल से कष्ट होने का संस्कार है। कई बार सेवा में भी हमको सेवा नहीं मिली तो दिल से कष्ट, या मान नहीं मिला तो दिल से कष्ट, प्यार नहीं मिली तो दिल से कष्ट, ये भी संस्कार होता है। संस्कार वही आदि से अब तक भिन्न भिन्न समय पर इमर्ज होता रहता है। भिन्न भिन्न रूप से एक ही संस्कार भिन्न भिन्न समय पर इमर्ज होता रहता है। चाहे 50 वर्ष लगा, चाहे 1 वर्ष लगा है, इस कारण उस मूल संस्कार को जो समय प्रति समय भिन्न भिन्न रूप में समस्या बन करके आता है, उसमें समय भी बहुत लगाया, शक्ति भी बहुत लगाई। तो आप क्या करेंगे? परिवर्तन नहीं हो रहा है, समय भी लगाया, शक्ति भी लगाई। अब शक्तिशाली संस्कार दाता, विधाता, वरदाता का इमर्ज करो। जो अपनी कमी है उसको भूल जाओ, शक्तिशाली संस्कार इमर्ज करो। मुझे सबको दाता वन देना है, वरदाता वन वरदान देना है, और विधाता वन सबको क्या करना है? बाबा से सब कुछ दिलाना है ना। विधाता भी बनना है, दाता वरदाता बनना है। तो यह महासंस्कार कमजोर संस्कार को स्वतः समाप्त कर देगा। हमें कमजोर संकल्प, कमजोर संस्कार के प्रति बार बार अटेंशन देने का अभ्यास हो गया है। मेरा इस संस्कार को परिवर्तन करना है, इस संस्कार को परिवर्तन करना है, ये संस्कार से मैं परेशान हूं। तो बाबा ने आज सहज विधि बताया, क्या करना है? श्रेष्ठ संस्कार इमर्ज करो और उसी संस्कार को दान करते रहो। अपने आदि अनादि संस्कार को इमर्ज करो और उसको सर्व के प्रति दान दो, तो हम उस संस्कार को भूल जाएंगे, वो स्वतः मिटता जाएगा। अभी संस्कार को मारने में समय नहीं गवाओ, लेकिन सेवा के फल से, फल की शक्ति से स्वतः ही मर जाएगा। सेवा का फल और फल की शक्ति। फल की शक्ति क्या है? सेवा का फल हमें खुशी मिलता है, और खुशी की शक्ति उमंग उत्साह, जिससे
हम उमंग उत्साह से सर्व को देने लगेंगे, सर्व के प्रति कल्याण की भावना रख सेवा में बिजी होंगे, तो अपने कमजोर संस्कार स्वतः मर जाएंगे। हमें मारने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, समय नहीं गंवाना पड़ेगा। तो बाबा ने कहा जैसे अनुभव भी है कि अच्छी स्थिति से जब सेवा में बिजी रहते हो तो सेवा की खुशी से उस समय तक समस्याएं स्वतः ही दब जाती है। ये तो सबको अनुभव है। किसी को क्रोध भी आता हो, किसी को आलस्य भी आता हो, लेकिन सेवा का उमंग जब आता है, सेवा समाप्त नहीं होने तक क्या हो जाता, वो भूल जाते हैं, वो दब जाता है। अगर हम निरंतर ऐसे ही बिजी रहे तो वो मर ही जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसका स्थान फिर उमंग उत्साह ले लेगा। क्योंकि समस्याओं को सोचने की फुर्सत ही नहीं। हर सेकंड, हर संकल्प सेवा में बिजी रहेंगे तो समस्याओं का लंगर उठ जाएगा। हमने दूसरा लंगर लगा दिया तो वो पुराना लंगर बंद हो जाएगा, उठ जाएगा, किनारा हो जाएगा। आप औरों को रास्ता दिखाने के, बाबा का खजाना देने के निमित्त सहारा बनो, तो कमजोरियों का किनारा स्वतः ही हो जाएगा। आप अन्य आत्माओं का सहारा बनो, ऐसे भी सहारे दाता बनेंगे तो अपनी कमजोरी को स्मृति में लाने का फुर्सत नहीं मिलेगा। अभी क्या करना है? बाबा ने पूछा, समझा अभी क्या करना है? अपने पुरुषार्थ के प्रति क्या अटेंशन रखना है, सेवा के प्रति क्या अटेंशन रखना है? बाबा ने एक ही शब्द में कह दिया, सेवा में उमंग उत्साह से बिजी रहो, अपने वरदानी महादानी संस्कार को इमर्ज करो, तो स्वतः ही सब कुछ समाधान हो जाएगा। अभी बेहद का सोचो, बेहद के कार्य को सोचो। हद में समय बहुत लगाया, चाहे दृष्टि दो, चाहे दृष्टि से दो, चाहे वृत्ति से दो, चाहे वाणी से दो, चाहे संग से दो, चाहे वाइब्रेशन से दो, लेकिन देना ही है। क्या बनना है? देवता। तो देना ही है। यह स्मृति को सदा इमर्ज रखो। समझा गोल्डन जुबली क्या है? बाबा ने गोल्डन जुबली की परिभाषा बताई, अपने स्थिति को ऐसा गोल्डन बनाओ। गोल्ड अगर प्योर गोल्ड है तो उसकी चमक स्वतः ही सबको आकर्षण करेगी। तो बाबा ने हमें प्योर बन अपनी चमक को फैलाने के लिए कहा। सिर्फ मना लिया यह नहीं सोचो, सेवा के 50 वर्ष पूरे हुए, अभी नया मोड़ लो। गोल्डन जुबली 50 वर्ष में मनाया, अभी नया मोड़ लो। छोटा बड़ा एक दिन का व 50 वर्ष का सब समाधान स्वरूप बनो। समझा क्या करना है? चाहे अपने संस्कार से परेशान हो, उनको भी बाबा ने क्या कहा? समाधान स्वरूप बनो। 50 साल सेवा में जो लगाए, उन्हें भी कहा समाधान स्वरूप बनो। कैसे भी 50 वर्ष के बाद जीवन परिवर्तन होता है, होता है ना? स्थिति परिवर्तन होती है, विचार परिवर्तन होता है, उम्र के साथ साथ बहुत कुछ मैच्योरिटी परिवर्तन कर देता है। तो गोल्डन जुबली अर्थात परिवर्तन जुबली। तो ऐसे नहीं कि हम तो नया आए हैं, हमारी भी गोल्डन जुबली, संपन्न बनने की जुबली। समझा? इसलिए बाबा ने सबको वानप्रस्थी कहा ना। अच्छा, सदा विश्व कल्याणकारी समर्थ रहने वाले, सदा वरदानी महादानी स्थिति में स्थित रहने वाले,
सदा स्व की समस्याओं को औरों प्रति समाधान स्वरूप बन सहज समाप्त करने वाले, हर समय संकल्प को सेवा में समर्पण करने वाले ऐसे रियल गोल्ड विशेष आत्माओं को, बाप समान श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। ऐसे बनाने वाले बाप दादा को हम बच्चों का याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गोल्डन जुबली के आदि रत्नों से बाप दादा की मुलाकात। आदि रत्न जो शुरू से सेवा में रहे, तो बाबा ने कहा यह विशेष खुशी सदा रहती है कि आदि से हम आत्माओं का साथ रहने का और साथी बनने का दोनों ही विशेष पार्ट है। साकार बाबा के साथ रहने का और साथी बन हर कर्म करने का विशेष पार्ट रहा। साथ भी रहे और फिर जहाँ तक जीना है वहाँ तक स्थिति में भी बाप समान साथी बन रहना है। तो ये आदि रत्नों को ही रहना है या हमें भी रहना है? साकार में भले साथ नहीं रहे, लेकिन बाबा ने अव्यक्त में भी बच्चों को साथ का अनुभव कराया और बाबा साथी बने, तो बाबा साथी बने और हम साथी नहीं है। हम साथियों का भी यही कर्तव्य है, जब तक जीवन जीना है तब तक बाबा के साथी बन सेवा को संपन्न करना ही है। तो साथ रहना और क्या करना है? साथ रहकर साथी बनना। साथ रहने वाला साथी तो कैसा होगा? समान। समान भी बनना पड़ेगा। यह विशेष वरदान आदि से अंत तक मिला हुआ है। साथ रहना, साथी बनना, यह विशेष वरदान। स्नेह से जन्म हुआ, ज्ञान तो पहले नहीं था ना। बाबा की स्नेह से सब बाबा पर खींचते आए। स्नेह का जन्म है, स्नेह से ही पैदा हुए। जिस स्नेह से जन्म हुआ वही स्नेह सभी को देने के लिए विशेष निमित्त हो। बाबा ने क्यों दिया? देने के लिए। तो बाबा ने कहा आप जिस स्नेह से बाप के पास आए हो वही स्नेह अब निमित्त बन आप औरों को दो। जो भी सामने आए विशेष आप सबसे बाप के स्नेह का अनुभव करे। जो भी आपके सामने आए बाबा को तो देखेंगे नहीं, लेकिन बाप का स्नेह आपसे अनुभव करे। आप में बाप का चित्र और आपकी चलन से बाप का चरित्र दिखाई दे। आप में बाप और चलन से बाप की चरित्र। अगर कोई पूछे कि बाप के चरित्र क्या है, तो आपकी चलन चरित्र दिखाए, क्योंकि स्वयं बाप के चरित्र देखने और साथ साथ चरित्र में चलने वाले आत्माएं हो। साकार बाबा ने हर कुछ करके दिखाया। तो बाबा ने कहा कि आपसे सब बाप को साक्षात्कार करे। चरित्र जो भी हुए वह अकेले बाप के चरित्र नहीं। बाबा ने बच्चों को साथ लेकर ही सब कुछ किया, तो अकेले बाप का चरित्र नहीं, गोपी बल्लभ और गोपिकाओं के ही चरित्र है। तब तो यादगार में भी दिखाया ना, कृष्ण का अकेले चरित्र दिखाया क्या? कृष्ण चरित्र भले दिखाते हैं, लेकिन साथ में गोपियां हैं। गोपियों के बिना कृष्ण का चरित्र पूरा नहीं होता। तो बाबा बोले बाप ने बच्चों के साथ ही हर कर्म किया, अकेले नहीं किया। सदा आगे बच्चों को रखा। पहले बच्चे, तो आगे रखना यह चरित्र हुआ। तो बाबा ने बच्चों को क्या इशारा किया? सेवा में चाहे
सम्मान देने में सबको आगे रखो। आगे रखने से क्या होता है? बाबा ने आगे रखा तो बाबा पीछे हुए क्या? सबने बाबा को आगे रखा तो बाबा कहते अब ये चरित्र आप में भी सब देखे। ऐसे चरित्र आप विशेष आत्माओं द्वारा दिखाई दे। कभी भी मैं आगे रहूं, यह संकल्प बाप ने नहीं किया। अगर हम ये सोचते हैं सेवा के क्षेत्र में मैं आगे रहूं, तो मुझे कोई उस स्नेह से, उस रेस्पेक्ट से आगे नहीं रखेंगे। अगर दूसरे को सम्मान देंगे, आगे रखेंगे, तो वो हमें आगे रखेंगे। सदा दूसरे को आगे रखना है। इसमें भी सदा त्यागी रहे। बाबा सदा त्यागी रहे और इसी त्याग के फल में सभी को आगे रखा, इसलिए आगे का फल मिला। नंबर 1 बन गए। नंबर 1 हर बात में ब्रह्मा बाप ही बना। क्यों बना? नंबर 1 हर बात में ब्रह्मा बाप ही बना। क्यों बना? आगे रखना, आगे होना, इस त्याग भाव से। बाबा के अंदर यह था कि औरों को आगे करना माना आगे होना। तो उस समय तो त्याग चाहिए ना दूसरे को आगे करने के लिए। त्याग ही भाग्य बनाता है। तो बाबा ने कहा आगे रखने का जो त्याग भाव है ये उन्हें नंबर 1 बनाया। संबंध का त्याग, बहुत कुछ त्याग किया। वैभवों का त्याग कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु बाबा ने तो ये सब भी किया ना। संबंध का त्याग, वैभवों का त्याग, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हर कार्य में, संकल्प में भी औरों को आगे रखने की भावना, यह त्याग श्रेष्ठ त्याग रहा। इसको कहा जाता है स्वयं के भान को मिटा देना। जब देह भान रहेगा तो मुझे क्या लगेगा? मुझे आगे रहना है, मुझे सबको सम्मान देना है, ये स्मृति रहना चाहिए। मुझे सबको सम्मान देना है, मुझे सभी दे, ये भावना से हम सम्मान से वंचित रह जाएंगे। मैंपन को मिटा देना, देह अभिमान को मिटाना, मैंपन को मिटाना। तो डायरेक्ट पालना लेने वालों में विशेष शक्तियां हैं। डायरेक्ट पालना की शक्ति कम नहीं है। वही पालना अभी औरों की पालना में प्रत्यक्ष करते चलो। बाबा से जो पालना ली वो पालना को प्रत्यक्ष करते चलो, वैसे विशेष तो हो ही। अभी चलिए, हमें तो साकार बाबा की पालना नहीं मिली तो हमें क्या करना है? साकार बाबा के पालना लेने वाले, बाबा के हाथों से सजाया हुआ विशेष रत्न की पालना मिली, अर्थात साकार बाबा की ही पालना मिली। हमें भी उस पालना को प्रत्यक्ष करना है। अनेक बातों में विशेष हो, विशेष तो हो ही, विशेष साकार से पालना लिया तो बाबा कहते अनेक बातों में विशेष हो। आदि से बाप के साथ पाठ बजाना यह कोई कम विशेषता नहीं है। विशेषता तो बहुत है, लेकिन अभी आप विशेष आत्माओं को दान भी विशेष करना है। ज्ञान दान तो सब करते हैं। आज एक दिन का बच्चा भी ज्ञान दान तो करते हैं। भले बाबा का परिचय अच्छा से नहीं मिला, संपर्क वाली आत्माएं भी ज्ञान दान तो करती है। अब बच्चों को क्या करना है? तो बाबा ने कहा आपको अपनी विशेषताओं का दान करना है, जो बाप द्वारा नहीं तो
बाप द्वारा पालना लेने वाली आत्माओं से जो हमें मिला है उस विशेषताओं का दान करना है। बाप की विशेषता सो आपकी विशेषताएं, तो उन विशेषताओं को दान करो। जो विशेषताओं के महादानी है वह सदा के लिए महान रहते हैं। विशेषताओं के महादानी वो सदा के रहते हैं। विशेषता किसी को सिखाया, प्रैक्टिकल विशेषता को औरों को दान की, तो वो भी हमसे विशेषता सीख सदा काल के लिए उनके पास रह जाएगा। तो ये दान महादान हो गया ना। चाहे तो उन विशेषताओं को दान करो जो विशेषताओं के महादानी है, वह सदा के लिए महान रहते हैं। चाहे पूज्यपन में चाहे पुजारीपन में सारा कल्प महान रहते हैं। इस जीवन में जब हमने दिया, उस विशेषता का लाभ औरों को मिला, तो उस आधार से पूज्यपन और पुजारीपन दोनों में ही हम महान रहते हैं, विशेष रहते हैं। इस समय की ही तो सारा बोया हुआ बीज है ना, जो हम सारे कल्प फल खाते हैं। तो बाबा ने कहा जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, अंत में भी कलियुगी दुनिया में भी, कलियुगी दुनिया के हिसाब में भी महान रहा ना, अंत जीवन तक महान रहे। आदि का तो कृष्ण नारायण रूप, फिर भक्ति में भी देखिए पूज्य स्वरूप में उनको कितना पूजन करते हैं। और राजा में भी देखिए किस राजा की विशेष गायन है, द्वापर युग से भी राजा विक्रमादित्य का विशेष गायन है, हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं ना। तो अंत तक भी महान रहा ना। तो आदि से अंत तक ऐसा महादानी महान रहता है। अच्छा, आपको देखकर सब खुश हुए तो खुशी बांटी ना, बहुत अच्छा मनाया, सबको खुश किया और खुश हुए। बाप दादा विशेष आत्माओं के विशेष कार्य पर हर्षित होते हैं। स्नेह की माला तो तैयार है ना, बाप दादा की स्नेह की माला तो तैयार है ना। पुरुषार्थ की माला, संपूर्ण होने की माला, वह तो समय प्रति समय प्रत्यक्ष हो रही है, लेकिन स्नेह की माला तैयार है। जितना जो फरिश्ता स्वरूप अनुभव होता है, वह समझो मणका माला में पिरोता जाता है। जितना हम अपने को फरिश्ता स्वरूप का अनुभव करते हैं, उतना ही यह मणका माला में पिरोता जाता है। तो वह समय प्रति समय प्रत्यक्ष होते रहते हैं। जो माला पे पिरो या फरिश्ता स्वरूप स्थिति बनाकर वो समय प्रति समय प्रत्यक्ष होता रहता है। लेकिन स्नेह की माला तो पक्की है ना। स्नेह की माला के मोती सदा ही अमर है, अविनाशी है। स्नेह में तो सभी पास मार्क लेने वाले हैं। सिर्फ पास मार्क लेना है क्या? बाबा ने तो कहा सभी पास मार्क लेने वाले हैं। चलेगा पास मार्क से? नहीं, बाकी समाधान स्वरूप की माला तैयार होनी है। स्नेह में तो पास है, अब समाधान स्वरूप की माला तैयार होनी है। कौन बनेगा समाधान स्वरूप? बाबा ने कहा ना, त्यागी आत्माएं, औरों को आगे रखने वाले आत्माएं, मैंपन समाप्त करने वाली आत्माएं, संपूर्ण अर्थात समाधान स्वरूप। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, समस्या ले जाने वाला भी समस्या भूल जाता था। ये तो दीदी हमेशा अनुभव सुनाती रहती है। बाबा के पास जाते थे कुछ बोलने के लिए,
तो वहां जाते ही भूल जाते थे। तो समस्या लेकर जाने वाली आत्माएं भी समस्या को भूल जाते थे। क्या लेकर आया और क्या लेकर गए, फिर बाबा से क्या लेकर जाते, बाबा की विशेषताएं, बाबा की श्रेष्ठताएं। यह अनुभव किया ना, समस्या की बातें बोलने की हिम्मत नहीं रही, क्योंकि संपूर्ण स्थिति के आगे समस्या जैसे कि बचपन का खेल अनुभव करते थे, इसलिए समाप्त हो जाती थी। बाबा की स्थिति देखते ही क्या अनुभव होता था, मेरी ये बात तो कोई बात ही नहीं है, बोलने में खुद को ही क्या होता, झिझक होता। ये भी बाबा के सामने में बोलेंगे, देखो बाबा की स्थिति क्या है और मैं क्या बात लेकर आए, तो वो स्वतः ही समाप्त हो जाती। इसको कहते समाधान स्वरूप। बाबा ने अपनी स्थिति से ही समस्या को समाधान कर दिए। एक एक समाधान स्वरूप हो जाए तो समस्या कहाँ जाएगी। आधा कल्प के लिए विदाई समारोह हो जाएगा, समस्याओं का भी आधा कल्प के लिए विदाई समारोह हो जाएगा। अभी तो विश्व की समस्याओं का समाधान ही परिवर्तन है। तो क्या गोल्डन जुबली मनाई, क्या गोल्डन जुबली मनाई, समाधान स्वरूप बने, मोल्ड होने की जुबली मनाई। जो मोल्ड होता है वह जिस भी रूप में लाने चाहे उस रूप में आ सकता है ना। पहले मोल्ड हो जाए तो उसको हम कोई भी रूप से सजा सकते हैं। तो बाबा ने भी कहा ऐसे मोल्ड हुए। मोल्ड होना अर्थात सर्व का प्यारा होना, सबसे एडजस्ट करना, संस्कार मिलाना। तो ये तभी होगा ना जब हम अपने श्रेष्ठ संस्कार को इमर्ज करेंगे। सबकी नजर फिर भी निमित्त बनने वालों पर रहती है। अच्छा वरदान, श्रेष्ठता के आधार पर समीपता द्वारा कल्प की श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने वाले विशेष पाठधारी भव। श्रेष्ठता के आधार पर समीपता द्वारा जितना श्रेष्ठता हम धारण करेंगे उतना बाबा के समीप और आदि रत्नों के समीप, बड़ों के समीप, संपूर्णता के समीप का अनुभव करेंगे। तो बाबा ने यही कहा कि श्रेष्ठता के आधार पर समीपता द्वारा कल्प की श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने वाले, जब ऐसी स्थिति बन जाएगी तो सारे कल्प के लिए हमारा श्रेष्ठ प्रारब्ध बन जाएगा। तो उन्हें बाबा बोले विशेष पाठधारी भव। इस मर्जीवा जीवन में श्रेष्ठता का आधार दो बात है। नंबर 1 सदा परोपकारी रहना, नंबर 2 बाल ब्रह्मचारी रहना। नंबर 1 सदा परोपकारी रहना, नंबर 2 सदा बाल ब्रह्मचारी रहना। बाल ब्रह्मचारी अर्थात जब से बाबा के बने, जब से ईश्वरीय जन्म मिला, तब से पवित्रता के व्रत को अखंड रखा। जो बच्चे इन बातों में आदि से अंत तक अखंड रहे, किसी भी प्रकार की पवित्रता अर्थात स्वच्छता बार बार खंडित नहीं हुई है, तथा विश्व के प्रति और ब्राह्मण परिवार के प्रति जो सदा परोपकारी रहे, केवल विश्व के प्रति भी नहीं, ब्राह्मण परिवार के प्रति भी, ऐसे विशेष पाठधारी बाप दादा के सदा समीप रहते हैं और उनकी प्रारब्ध सारे कल्प के लिए श्रेष्ठ बन जाती है। स्लोगन है, संकल्प व्यर्थ है तो दूसरे सब खजाने भी व्यर्थ हो जाते हैं।
संकल्प व्यर्थ है तो दूसरे सब खजाने भी व्यर्थ हो जाते हैं, क्योंकि संकल्प ही हमारा बीज है ना। बीज को हमने कमजोर लगाया तो अंकुरित तो हो गया, वृक्ष भी हो गया, फल क्या मिलेगा? कमजोर ही मिलेगा। इसलिए सबसे पहले हमें अपने विचारों को शुद्ध, श्रेष्ठ और शक्तिशाली बनाना है। ओम शांति। सुशीला माता जी। हाँ, सेवा में खुशी रहने से अपने पुराने संस्कार भी खत्म हो जाते हैं। जी। सेवा करने से खुशी रहेगी। और कौन सुनाएंगे? प्रवीर भाई। ओम शांति। बाबा ने आज शांति। मूल्य के आधार से बार बार यही बताया कि हमें समाधान स्वरूप बनना है। जितना जितना हम समाधान स्वरूप बनते जाएंगे तो माया को भी आने का चांस नहीं मिलेगा। और गोल्डन जुबली बनने की मनाने का युक्ति क्या अर्थ भी बताई बाबा ने बाबा ने? बताया। गोल्डन जुबली का अर्थ भी बाबा ने बताया कि निरंतर योगी बनना, जी। अनुभवी मूर्त बनना। हाँ जी। बड़ ठाकुर भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। तो समरी है आज का, अपने को कंप्लीटली मोल्ड करके बाबा की जो मूल्य बहुत विस्तार है, सब कुछ अपनाना है और सेवाई करना है। कंप्लीट मोल्ड करना है अपने को। मोल्ड करना है। बाबा जो फॉलो किया, बाबा को कंप्लीट फॉलो करके जी। बाबा का रास्ता में ही चलना है। हाँ तब जी। तो जैसे बाप जैसे बनेंगे। ये समरी है अपना। ओम शांति। ओम शांति। सुलोचना माता जी। आज बाबा ने कहा कि अपना तन मन धन सब सेवा में लगाना है। सेवा का मेवा खाना है, मेहनत का मेवा नहीं खाना है। और अभी भी अपने पुराने संस्कारों को मिटाने में ही समय नहीं बर्बाद करना है। अगर ऐसा कोई पुराना संस्कार है तो अपने आदि और अनादि संस्कारों को इमर्ज करो और उसके दानी महादानी बनो, तो आपका पुराना संस्कार स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, मिट जाएगा। कौन बताएंगे? बाबा ने सहज एक विकल्प किया है कि हमारे संस्कार परिवर्तन के लिए हम दानी या महादानी, ये संस्कार, ये भावना अगर हम रखेंगे तो पुराने संस्कार अपने आप परिवर्तन होते जाएंगे। जी। ओम शांति। ओम शांति। हमें दानी और बरदानी का मूर्त बनना है, यही बाबा बोला। और अपना चलन से बाबा का प्रत्यक्ष हो, ये भी बाबा ने बोला। हाँ जी। स्नेहा माता।